हेलो स्टूडेंट। आज के मेरे इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैक में किस तरह से क्वेश्चन एसक्यूएल का आता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। अब मेरा जो ये वीडियो लेक्चर जो भी है उसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है जैक में, और आपने जितने सारे कमांड्स किए हैं एसक्यूएल से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट हैपन इफ यू ड्रॉप ए टेबल ऑन विच ए व्यू एग्जिस्ट। क्या होगा अगर किसी टेबल को हम ड्रॉप करें जिसमें व्यू एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका आंसर होगा कि इफ़ यू ट्राई टू ड्रॉप ए टेबल on which a view exists, then DBMS like Oracle invalidates these dependent view but does not drop them. इस केस में ड्रॉप नहीं करेगा। We cannot use these view unless we recreate the table or drop the recreate the object, so they no longer dependent on the table. इन केस में इसको ड्रॉप नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन छोटा सा 1 नंबर या 2 नंबर का पूछता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि टेबल दिया हुआ है, जो एक टेबल पर भी क्वेरीज होता है, एक से ज़्यादा टेबल पर भी क्वेरीज किया जाता है। ये सब क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल एग्जाम में भी आएगा एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो आना कन्फर्म है। 5 मार्क्स का उसमें और 5 मार्क्स का इसमें करके भी आता है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि राइट एसक्यूएल कमांड फॉर दिस एंड आउटपुट फॉर दिस। यहाँ पर एक टेबल है जिसमें मूव टेबल का नाम है, जिसमें नंबर है, टाइटल है, टाइप है, रेटिंग है, स्टार, क्वांटिटी है, प्राइस है। अब यहाँ पर एक सिंगल टेबल पे क्वेरीज पूछा गया है। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द मूवी कैसेट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। टोटल मालूम करना है, काउंट करना है। तो हमको किस वाइज काउंट करना है? टाइटल वाइज काउंट करना है। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में टाइटल फ्रॉम मूव। तो उस टाइटल कॉलम में जितना है उसको काउंट करके बताएगा। दूसरा है डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल मूवीज विथ प्राइस ओवर 20 एंड सॉर्टेड बाय प्राइस। वैसे मूवी को दिखाएं जिसका प्राइस 20 से ज़्यादा है, साथ ही साथ प्राइस को सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाना है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे सिलेक्ट एज फ्रॉम मूव वेयर प्राइस ग्रेटर देन 20 ऑर्डर बाय प्राइस, क्योंकि ऑर्डर सॉर्ट बाय जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑल द मूवी सॉर्टेड बाय क्वांटिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेलेक्ट एज टू फ्रॉम मूव ऑर्डर बाय क्वांटिटी DESC। Next है display a report listing a movie number, current value and replacement value for each movie in the above table. Calculate the replacement value for all the movies as. ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर चूँकि फील्ड दिया हुआ है सिलेक्ट नंबर प्राइस एज करके, हम इसका इलियास नेम एक नया नाम दे रहे हैं, प्राइस का नया नाम दे रहे हैं, करेंट वैल्यू कॉमा। किसी भी फील्ड का अगर नया कॉलम नेम अगर देना चाहते हैं तो एज करके सिंगल कोट्स में दे दीजिएगा, वो नाम उस नाम से रिप्लेस हो जाता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्ले करते टाइम। एंड देन कैलकुलेशन दिया है क्वांटिटी प्राइस एंड देन कैलकुलेशन एज, इसका भी एक नया नाम दे दिया रिप्लेसमेंट वैल्यू फ्रॉम। तो इस कमांड्स को आप टेबल बनाने के बाद कंप्यूटर में करेंगे तो इसका आउटपुट बहुत आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ मूवी विथ रेटिंग इज नॉट G। काउंट करना है जिसका रेटिंग G नहीं है। तो सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट टाइटल फ्रॉम मूव वेयर रेटिंग नॉट इक्वल टू G। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं जिसका रेटिंग G नहीं है। नेक्स्ट है इंसर्ट ए न्यू मूवी इन मूव टेबल, फिल ऑल द कॉलम विद वैल्यूज। तो इंसर्ट इनटू मूव वैल्यूज करके आप इस तरीके से वैल्यू को लिख सकते हैं। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स, जैसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया सेलेक्ट AVG प्राइस फ्रॉम मूव वे प्राइस लेस देन 30, प्राइस लेस देन 30।
तो आप जैसे इस कमांड को लिखिएगा तो वो कैलकुलेट कर देगा उस टेबल को देखकर। उसी तरीके से आप देखते हैं मैक्स निकालना, तो इस कमांड को लिखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आता है इसलिए आपको उस टेबल को देखकर एवरेज निकालना होगा। जितना भी प्राइस है उसको उतना बटा से डिवाइड, अगर 10 रिकॉर्ड है तो बटा 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैक्सिमम प्राइस जो है वो दिखाना होगा। इसका वैल्यू कैलकुलेट करके जिसका क्वांटिटी से कम है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिस्टिंक्ट टाइप मतलब यूनिक टाइप को काउंट करके बताना पड़ेगा। तो चूँकि एग्ज़ाम जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है उसमें आपको अपने से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया एवरेज, मैक्स, सम, काउंट। नेक्स्ट देखिए, राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट एम्प्लॉय रिलेशन विच कंटेन एम्प्लॉय नंबर, नेम, स्किल एंड पे रेट। एक टेबल बनाने बोल रहा है, तो आप सभी जानते हैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, जैसा कि आपको याद होगा हमने बताया था फील्ड नेम, डेटा टाइप, साइज, फील्ड नेम, डेटा टाइप, साइज, इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे। यहाँ पर एक और दिया है क्रिएट ए टेबल विद अंडर मेंशन स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको 3 टेबल दिया गया है, एम्प्लॉय का, प्रोजेक्ट का, डिपार्टमेंट का। आप सभी जानते हैं क्रिएट टेबल, टेबल नेम करके आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और टेबल क्वेश्चन दिया है टेबल क्रिएट करने का, आप सभी को मालूम है कैसे बनाना है। यह आंसर दिया हुआ क्रिएट टेबल, टेबल नेम करके आप उसके वैल्यू को आप देंगे। देखिए नंबर 7,2 है तो इसमें फ्लोट वैल्यू दिया गया है, इस तरीके से आप कंडीशन देते हुए इसका वैल्यू देंगे। यहाँ पर राइट एसक्यूएल कमांड फॉर द फॉलोइंग, राइट आउटपुट फॉर जी ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल फर्नीचर एंड अराइवल्स। फर्नीचर अराइवल्स 2 टेबल दिया हुआ है, 2 टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट करके क्वेश्चन पूछा गया है। एक फर्नीचर है, एक अराइवल है। देखिए, टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द बेबी कॉट फ्रॉम द फर्नीचर टेबल। एक ही टेबल से क्वेश्चन है, सेलेक्ट एसिड फ्रॉम फर्नीचर वेयर टाइप इक्वल टू बेबी कॉट। जहाँ जहाँ उसको टाइप बेबी कॉट मिलेगा उसके रिकॉर्ड को दिखाएगा। नेक्स्ट है टू लिस्ट द आइटम नेम विच आर प्राइस्ड एट मोर देन 15,000 फ्रॉम द फर्नीचर टेबल। जाहिर सी बात है जिसका प्राइस 15,000 से ज़्यादा है उसको दिखाइए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट आइटम नेम फ्रॉम फर्नीचर विद प्राइस ग्रेटर देन 15,000। To list item name, type of those item in which date of stock is before this from furniture table in descending order of item name। इसमें दो कंडीशन दे दिया है, एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है और दूसरा है कि डेट इससे कम होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, सेलेक्ट आइटम नेम टाइप फ्रॉम फर्नीचर वेयर डेट ऑफ स्टॉक लेस देन दिस, ऑर्डर बाय आइटम नेम DESC। Next है to display the item name and date of stock of those item in which the discount percent is more than 25 from furniture table। यहाँ भी कंडीशन है, select item name, date of stock from furniture where discount greater than 25। Next है to count the number of item whose type is sofa from the furniture table। काउंट करना है और उसका टाइप सोफ़ा होना चाहिए। तो उसका आंसर कैसे लिखिएगा, सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में टाइप फ्रॉम फर्नीचर वेयर टाइप इक्वल टू सिंगल कोट्स में सोफ़ा। जिसका जिसका सोफ़ा है टाइप उसको काउंट करके बताएगा। इंसर्ट करना है इस रिकॉर्ड को, तो आप जानते हैं कैसे इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़ करके आप इसके वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे सिलेक्ट काउंट आउटपुट के लिए दिया गया है, जैसे कि आप टेबल देखकर आप आउटपुट निकालेगा, बार बार एक क्वेश्चन पूछता है। सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट टाइप फ्रॉम फर्नीचर, जो यूनिक टाइप है उसको काउंट करके बता देगा। सेलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में डिस्काउंट फ्रॉम फर्नीचर कॉमा अराइवल। तो ये दोनों टेबल में को देखते हुए आपको मैक्सिमम जो वैल्यू होंगे उसको शो करेगा। सेलेक्ट AVG ब्रैकेट में डिस्काउंट फ्रॉम फर्नीचर टाइप रिकॉर्ड, जिसका टाइप बेबी कॉट है उसके डिस्काउंट के को एवरेज निकाल के इसके वैल्यू को निकालना है। सेलेक्ट सम ब्रैकेट में प्राइस फ्रॉम फर्नीचर वेयर डेट ऑफ स्टॉक लेस देन इतना, जो भी उसका वैल्यू होगा उसको शो करेगा। क्वेश्चन बार बार ये पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एसक्यूएल कमांड ड्रॉप टेबल एंड ड्रॉप व्यू, इन दोनों में क्या फ़र्क है। इसके डेफिनेशन को आप याद कीजिएगा। ड्रॉप टेबल इज़ यूज टू डिलीट द टेबल एंड ऑल द डेटा फ्रॉम डेटाबेस इंटायरली, पूरे टेबल को डिलीट कर देगा विथ डेटा स्ट्रक्चर के साथ। सिंटैक्स है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप व्यू क्या है, रिमूव एन एग्जिस्टिंग व्यू फ्रॉम ए डेटाबेस, जो व्यू बनाया गया है उसको हटाता है। ड्रॉप व्यू स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव ए व्यू और एन ऑब्जेक्ट व्यू फ्रॉम द डेटाबेस। द सिंटैक्स फॉर ड्रॉप व्यू इज ड्रॉप व्यू। ये कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया गया है डॉक्टर एंड सैलरी को लेकर। दो डेटाबेस बनाइएगा और इन दोनों डेटाबेस को यूज़ करके हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन दिया है डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल द डॉक्टर हु आर इन मेडिसिन हैविंग मोर देन 10 years एक्सपीरियंस फ्रॉम द टेबल डॉक्टर। वैसे डॉक्टर का नाम बताएं जो मेडिसिन में है और एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम डॉक्टर वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू मेडिसिन एंड एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 10। ये दोनों कंडीशन को जो फुलफिल करेगा उसी के रिकॉर्ड को आपको दिखाना है। डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द डॉक्टर वर्क इन ENT डिपार्टमेंट यूजिंग द टेबल डॉक्टर एंड सैलरी एंड सैलरी इक्वल टू इतना। तो ये सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर दो टेबल को ज्वाइन करके बताया गया है। सेलेक्ट AVG ब्रैकेट में बेसिक प्लस अलाउंस फ्रॉम डॉक्टर का नया नाम दे दिया A एंड सैलरी का नया नाम दे दिया गया है B, लिहाज नेम भी बोल सकते हैं। DEPT इक्वल टू ENT एंड A.ID इक्वल टू B.ID। जाहिर सी बात है दोनों फील्ड में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए, यहाँ दिया गया है। डिस्प्ले द मिनिमम अलाउंस ऑफ फीमेल डॉक्टर। Select mean bracket में allowance from doctor A and salary B where sex equal to F and A.ID equal to B.ID. Next question है display the highest consultation fee among all male doctor। तो यहाँ इसको हम लोग आंसर ऐसे लिखेंगे select max bracket में comes from doctor A comma salary B where sex equal to M and A.ID equal to B.ID। चूँकि ये दोनों लिहाज नेम है दोनों टेबल का, और जाहिर सी बात है जब दो टेबल के बीच में क्वेश्चन जब आएगा तो दोनों में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ID है। उस तरीके से हम लोग इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद आउटपुट से रिलेटेड है सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में एस्ट्रिक फ्रॉम डॉक्टर वैसे सेक्स इक्वल टू F। जो फीमेल डॉक्टर है उसको काउंट करना है, तो देखा यहाँ टेबल में देखिएगा 4 होगा। सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट नंबर सैलरी फ्रॉम डॉक्टर वेयर डिपार्टमेंट इक्वल ENT एंड डॉक्टरेट इक्वल टू salary.id। इस तरीके से इसका आउटपुट आप देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन दिया है व्हाट आर DDL DML। आप सभी पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ SQL। DDL DML DCL। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें क्रिएट होता है, ऑल्टर होता है, ड्रॉप टेबल होता है। DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, जिसमें आपको कैलकुलेट करते हैं, जैसे इंसर्ट है, अपडेट है, सेलेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से डेफिनेशन आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन दिया गया है दो टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट करके फ्लाइट एंड फेयर। इन दोनों टेबल के बीच में क्वेरीज पूछा गया है। डिस्प्ले FL नंबर ऑफ फ्लाइट फ्रॉम कानपुर टू बैंगलोर फ्रॉम द टेबल फ्लाइट। तो लिखेंगे सेलेक्ट फ्लाइट नंबर ऑफ फ्लाइट फ्रॉम द फ्लाइट वेयर स्टार्टिंग लाइक कानपुर एंड एंडिंग लाइक बैंगलोर। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अरेंज द कंटेंट ऑफ द टेबल फ्लाइट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ FL नंबर। तो इसका आंसर कैसे लिखिएगा? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फ्लाइट ऑर्डर बाय FL। जाहिर सी बात है जब भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात आएगी तो आपके दिमाग में क्लाउज आएगा, दैट इज ऑर्डर बाय क्लाउज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले द FL नंबर एंड फेयर टू बी पेड फॉर द फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई यूजिंग द टेबल फ्लाइट एंड फेयर वेयर द फेयर टू बी पेड इक्वल टू कैलकुलेशन दिया गया है। तो कैलकुलेट करना है तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट फ्लाइट कॉमा फ्लाइट नंबर कैलकुलेशन फ्रॉम फ्लाइट फेयर वेयर स्टार्टिंग लाइक दिल्ली एंड एंडिंग लाइक मुंबई एंड यहाँ एंड ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। फ्लाइट FL इक्वल टू फेयर डॉट FL नंबर। इस कमांड को आप अगर आपके पास लैपटॉप है तो इसको ज़रूर करके देखेंगे। डिस्प्ले द मिनिमम फेयर इंडियन एयरलाइंस इज़ ऑफरिंग फ्रॉम द टेबल फेयर। तो सही सी बात है जब मिनिमम मैक्स की बात होती है तो हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं, मीन फंक्शन मैक्स फंक्शन। तो यहाँ मिनिमम बोल रहा है तो मीन फंक्शन का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट फ्लाइट नंबर ऑफ फ्लाइट एयरलाइंस फ्रॉम फ्लाइट फेयर्स वेयर स्टार्टिंग इक्वल टू दिल्ली एंड फ्लाइट FL नंबर इक्वल टू फेयर डॉट FL नंबर। तो यहाँ पर इसको चूँकि ये बोल रहा है कि जो क्वेश्चन दिए गए वो उससे रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं शो करेगा ये, इसको इसका आउटपुट निकालना है। तो फाइनली ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जैक में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है
और आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सारे जो क्वेश्चन मैं बताता चला जा रहा हूँ उसकी आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जितना सारा नोट्स दिया है कमांड्स के साथ, थ्योरी, फिर सिंटैक्स, फिर इसका एग्जाम्पल कीजिए। और ये जो मेरा लेक्चर चल रहा है जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रहे हैं या बता रहे हैं, उसको आप घर में पढ़िए, याद कीजिए। अगर कंप्यूटर है तो उस पर ज़रूर उसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर। थैंक यू।